अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स मैट्रिक एक्सरसाइज 20.7 सही है ना। चैप्टर नंबर 20 है। इसके 5 सवाल हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था 5, उसमें मैंने आपको बताया था इन सवालों को सॉल्व करेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। यही लिखा हुआ है इसमें कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेजन। किसी भी इक्वेजन पे लिखा हुआ हो सॉल्व, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में दो इक्वेजन है और दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। हम यहाँ जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे थे। एक से वैल्यू निकालते थे, दूसरे में सब्सटीट्यूट यानी पुट कर देते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी, जिसे हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से या मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेते थे। तो ये सारे काम चल रहे थे। जो आखिरी सवाल हमने किया था वहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर फॉर्म से कभी भी वैल्यू नहीं निकालेंगे, दो वैल्यू निकलेगी, डबल काम हो जाएगा। लिहाजा हम लीनियर से, जिसके पास जिस फंक्शन पर पावर ना हो, जिस वेरिएबल पर पावर ना हो, उससे वैल्यू निकालते हैं और स्क्वायर वाली में पुट कर देते हैं। तो जो आखिरी क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक इक्वेशन स्क्वायर फॉर्म में थी और दो प्रोडक्ट फॉर्म में थी। तो उन दोनों प्रोडक्ट को हमने दो न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था। ये भी सवाल उसी से रिलेटेड है 6, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म बना के नहीं दी गई है, हमें बनानी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। दोनों इक्वेशन पर स्क्वायर है, लिहाजा वैल्यू तो किसी से भी नहीं निकालेंगे। हम इसको लेकर जो है ना इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में दो इक्वेशन बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रोडक्ट फॉर्म बना के दी गई है, यहाँ बनानी पड़ेगी। तो दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, एक स्क्वायर फॉर्म वाली। तो लीनियर इक्वेशन से हम एक को सॉल्व करेंगे। पहले एक से वैल्यू निकालेंगे, जाके पुट कर देंगे, फिर दूसरे से वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। 2 वन का 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। इसका ब्रेक बना 2 और 1। एक्स वाई इसके साथ मल्टीपल है, यहाँ भी लिख लिया। 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2xy, माइनस का xy प्लस का वाई स्क्वायर। इन दोनों में से 2 और x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस वाई। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, x माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बना कर दिया गया था हमें, तो हम इसको भी जीरो के इक्वल ले लेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल ले लेंगे। दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसे हम दे दें 3, और 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसे हम दे दें 4। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है ये 2 को सॉल्व करके आया है। इससे वैल्यू निकालेंगे तो 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पहले 3 से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। दोनों के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, x इक्वल हो जाएगा y के, इसे हम दे दें 5। पुट कर दें x की वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, x की वैल्यू y आ गई, पुट कर दो। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 2। वाई की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस रूट में आ जाएगा। 8 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसका कुछ पोर्शन रूट से बाहर आ जाएगा। अगर हम इसे एलसीएम ब्रेक करेंगे तो पेयर बन जाएगा, एक और एक अंदर आ जाएगा। ये वाई की वैल्यू आ गई। इस वाई की वैल्यू को बारी बारी यहाँ पुट कर दें, सबसे आसान ही है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सही ना। जितने जो वाई की वैल्यू आई है वही एक्स की आएगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इक्वल है। तो मैं एक एक करके पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, एक्स इज इक्वल टू वाई है, वाई की वैल्यू 2√2। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2√2, वाई की वैल्यू यही पुट की। फिर दोबारा पुट करेंगे अब माइनस वाली, तो माइनस वाली आ जाएगी। तो एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास -2√2। एक्स की वैल्यू आ गई -2√2, वाई की वैल्यू भी हमने यही पुट की है,
ठीक है जी, ये एक इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को लेंगे, यही काम करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे, 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 नहीं बल्कि 4, ये है, यहाँ से वैल्यू निकालना है। y के साथ कुछ भी मल्टीपल में नहीं है, y की वैल्यू निकालने, y वहाँ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इसे अरेंज करके लिख दें। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 6। y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के 1 में पुट कर दें। पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें। 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम 16 डिवाइडेड बाई 5, और x की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट में ले लेंगे दोनों को। 16 रूट से बाहर आ जाएगा, 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, ये रूट में ही रखा रहेगा। एक्स की वैल्यू आ गई, इस एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। पहली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस वाली इन इक्वेशन नंबर 6, वाई की वैल्यू है 2x, 2x की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई रूट 5, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई रूट 5। एक्स की वैल्यू हमने पुट की 4 ओवर रूट 5, वाई की वैल्यू आ गई 8 ओवर रूट 5। दूसरी वैल्यू पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू -4 ओवर रूट 5 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 ये है, वाई इक्वल है 2x के, एक्स की वैल्यू पुट कर दें -4 ओवर रूट 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -8 ओवर रूट। एक्स की वैल्यू आ गई -4 ओवर रूट 5 और वाई की वैल्यू -8 ओवर रूट। सॉल्यूशन सेट में सारे आंसर लिख देंगे। पहला ये आया 2√2, 2√2। दूसरा ये आया -2√2, -2√2। तीसरा ये आया हमारे पास 4 ओवर रूट 5, 8 ओवर रूट 5। चौथा ये आया -4 ओवर रूट 5, कॉमा -8 ओवर रूट 5। ये सॉल्यूशन सेट में आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसे इक्वेशन बन गया है, और एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब इसमें एक स्क्वायर फॉर्म में और एक प्रोडक्ट फॉर्म में, तो प्रोडक्ट फॉर्म वाली से वैल्यू निकाल लें हम, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि पहली वाली पे तो स्क्वायर है, उससे वैल्यू नहीं निकालेंगे। एक्स की या वाई की, जिसकी चाहे उसकी वैल्यू निकाल लें, मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, एक्स की वैल्यू पुट कर दें 2 ओवर वाई, इसका ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 ओवर वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि रेशनल आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन में आ गया नंबर, वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वाई पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसे अरेंज करके लिख लें, 5 वाई स्क्वायर हो गया, इसको भी यहाँ ले आए। ये भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, पावर 4 वाली है ये, यानी अब हम यहाँ से वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। हम इसे बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, -5 वाई स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई पावर 4 -4 वाई स्क्वायर -वाई स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा वाई स्क्वायर, 1 कॉमन आ रहा,
वाई स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 4 और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में ले लेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे 2, दो वैल्यू आ गई, यहाँ से भी दो वैल्यू आएगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट 1, 1 का रूट 1 ही होता है। चार वैल्यूज़ आ गई, ये चारों वैल्यू बारी बारी यहाँ पुट करें, चार ऑर्डर पेयर आएंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू। सबसे पहले पुट कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है, 2 पुट कर दें, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इसके इक्वल है। अब माइनस 2 पुट कर देंगे, इससे ये कैंसिल, माइनस 1 बचा। x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, y की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है 2 ओवर वाई 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x की वैल्यू निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये माइनस 2 हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 1, चारों ऑर्डर पेयर आ गए। सॉल्यूशन सेट में लिख दें 2, पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास ये आया 1 और 2, दूसरा ऑर्डर पेयर आया माइनस 1 माइनस 2, तीसरा ऑर्डर पेयर 2 और 1, चौथा ऑर्डर पेयर माइनस 2 माइनस, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 में वही कंडीशन दी हुई है, लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy नहीं, ये ज़रा डिफरेंट तरीके का है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, इसे 1 दे दें, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2। स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है, वैल्यू नहीं निकाल सकते। इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, दोनों इक्वेशन स्क्वायर फॉर्म में थी। पहले हमने उसको दोनों को ओपन किया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वायर वाली वैल्यू कैंसिल हो गई थी, लीनियर बन गई। यहाँ भी यही काम करना पड़ेगा, यहाँ ओपन करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों में सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हुए लिखेंगे 1 माइनस 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है, 2 और 1 3, और 5 में से 2 निकाल देंगे 3, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे 1। सही है जी। पहली इक्वेशन में भी x2 टाइम है, यहाँ भी x2 टाइम है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, किसी एक में पुट कर देंगे, एक ही दफ़ा पुट करना होगा। वैल्यू तो किसी की भी निकाली जा सकती है, y की या x की, ये निकाल लिया हमने y की, पुट कर दें, पुट y इन इक्वेशन नंबर। ये जो वैल्यू निकली है ये किसी एक से नहीं निकली है, अगर मैं किसी एक से निकालता तो दूसरे में ही पुट करता। ये वैल्यू दोनों को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन बनाई है मैंने। अब हम दोनों में से जिसमें चाहे उसमें पुट कर दें, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू है 1 ओवर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 1 4, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको रूट में ले लेंगे,
ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बारी बारी यहाँ पुट कर दें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, वाई इक्वल हो जाएगा 1/2। तो एक्स की वैल्यू 2 पुट की, वाई की वैल्यू आ गई 1/2। पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 -2 पुट करिए, इक्वेशन 3 यही है ना, 1/x -2 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू -2 पुट की, वाई की वैल्यू -1/2। सॉल्यूशन सेट में लिख दें हम 2 और 1/2, -2 और -1/2, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि x + 4/y 9 इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है y + 4/x इक्वल टू 25। हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये वहाँ जाके इसी रेशनल फॉर्म में रहेगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये और लेंदी हो जाएगा, लिहाजा पहले मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से कॉमन आ रहा y, ये हो जाएगा xy + 4, ये y वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 1 से मल्टीप्लाई होगा, y हो गया, इसे हम दे दें 3। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये दिया वही एलसीएम ले, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, xy 25, ये x वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 4 में बजाय वैल्यू निकालने के हम ज़रा इसे और आसान कर लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट, बजाय इसके कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये करते हुए आ रहे हैं हम। इक्वेशन नंबर 3 - 4, 3 ये बनाया है हमने, 4 ये बनाया है, ये प्लस का है माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ बच गया 0, ये हो गया y - 25x। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 0, y की वैल्यू निकल जाएगी, इसे हम दे दें 5। इस y की वैल्यू को आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो 3 में पुट कर दें, 1 और 2 में पुट करेंगे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, या 4 में पुट कर दें, सही है ना। 3 में y 2 टाइम है, 4 में 1 टाइम है, 4 में पुट कर देते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट y इन इक्वेशन नंबर 4, 4 ये है, y की वैल्यू 25x, ये हो जाएगा 25x² + 4, इसको यहाँ ले 25x² माइनस का 25x + 4, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 25 आ जाए, तो 25 सा 100 होता है, 20 में 5 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ 25x² माइनस 20x माइनस 5x + 4, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा, 5 और x बच जाएगा 5x, 5 × 4 = 20, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेंगे, 5x - 4, इन दोनों में से कॉमन आ रहा 5x - 4, यहाँ से बच जाएगा 5x - 1, अब अलग अलग ज़ीरो ले लें, 5x - 4 = 0, 5x इक्वल हो जाएगा 4 के, x की वैल्यू आ जाएगी 4/5, इसी तरह यहाँ है 5x - 1 = 0, 5x = 1, x की वैल्यू निकालेंगे 1/5, दो वैल्यूज़ आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी यहाँ पुट कर दें,
वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई निकली हुई है, वरना कहीं और पुट करेंगे आंसर वही आना है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 ये है, x की जगह वैल्यू पुट कर दें 4/5, ये 5 5 सा 25 होगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा 20, x की वैल्यू हमने पुट की 4/5, y की वैल्यू आ गई 20। दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 ये है 1/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू पुट की 1/5, y की वैल्यू आ गई 5। सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख दें, ये आ गया 4/5, 20 और ये आ गया 1/5, 5। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके पास दिए हुए हैं न्यूमेर जो है ना लैंग्वेज में दिए हुए हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको बना के दी जा रही थी, आपको इक्वेशन बना के दी जा रही थी इससे पहले जितने क्वेश्चन थे सब में। अब आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है, अब आपने ये बनाना है खुद पढ़ के उसे, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो एक काम बढ़ गया कि इक्वेशन भी हमने बनानी है। आइए देखते हैं। ये लैंग्वेज में पहला सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। 12 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाई 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इज x एंड सेकेंड पार्ट इज 12 माइनस एक्स। सही है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। ये ना हमने 12 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सही है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि 6 और 6 लिख देंगे, ये तो नंबर हो गया। 4 और वो जो है ना 8 लिख देंगे, 12 हो जाएगा, या माइनस करके लिखेंगे। तो वो कह रहा है कि डिवाइड कीजिए 12 को 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट मैंने x ले लिया, दूसरा पार्ट ये ले लिया। अब कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन कह रहा सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस। सही है ना, ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस ग्रेटर है इनके प्रोडक्ट से, x इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी 12 माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 जेड। यानी वो कह रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल है ग्रेटर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना ग्रेटर है बाई 4, तो प्लस 4 लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसे हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, डायरेक्ट सॉल्व होगा ये। दोबारा उतारने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ओपन कर लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2x को 12 से करेंगे तो 24x, 2x को x स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, 12 टू द 24 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सबको एक तरफ कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 24x पहले लिख लिया 144, इसको यहाँ ले आएंगे, ये भी माइनस का 24, इसको यहाँ ले आएंगे, ये प्लस का 2x स्क्वायर, इसको यहाँ लाएंगे माइनस का 4, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। 24 में 24 ऐड करेंगे 48x, और 144 में से 4 निकाल देंगे, बच जाएगा 140। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या कुछ और कर लें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा, पहले 4 कॉमन ले लें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
4 3 था 12, 2 बचा, 4 5 था 20, 4 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये। यहाँ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा ना, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या किया, 140, मैंने ये गलत किया, 144 में से 4 निकालेंगे तो प्लस का 140 बचेगा, प्लस का 140, 35 आ गया। इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करेंगे तो 35 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए, 7 5 का 35 होता है, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35, एक्स कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x माइनस 7 माइनस 5 एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 कॉमन लेंगे x माइनस 5, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई, सही है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 7 और 5 में, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था हमें वेरिएबल लेट करना था, इसलिए ये लेट किया हमने। 12 तो 7 प्लस 5 भी होता है, 6 प्लस 6 भी होता है, 8 प्लस 4 भी होता है, 9 प्लस 3 भी होता है, हम क्या लेते, तो ये एक्यूरेटली निकला है। दोबारा सवाल देखिए, वो कह रहा था कि डिवाइड 12 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना था, मैंने पहला हिस्सा ले लिया x, तो जाहिर सी बात है 12 में से x माइनस कर देंगे तभी तो ये आएगा ना, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन ये आ गया x, और कंडीशन ये दी हुई थी, गिवन कंडीशन। आगे वो कह रहा था कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पार्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पार्ट, इन दोनों को स्क्वायर किया, सम किया, इज इक्वल है ट्वाइस ग्रेटर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट बाई 4, 4 के इक्वल है, ये कंडीशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ पेरियर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन, 5 मीटर ज़्यादा है, देन इट्स विथ, उसके विथ से। ये हम हॉल बना लेते हैं, एक को लेंथ ले लेते हैं, एक को विथ ले लेते हैं, ये लेंथ हो गया, ये विथ हो गया, हम लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड विथ ऑफ पेरियर हॉल according to condition, कह रहा लेंथ ऑफ पेरियर और 5 मीटर ज़्यादा है विथ से, तो ये y इक्वल हो गया x प्लस 5 की, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास, सही ना, लेंथ 5 मीटर ज़्यादा है। और दूसरे पार्ट में कह रहा हॉल इज जो ना, और वो कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 मीटर स्क्वायर, तो एरिया रेक्टेंगल है, बन गया एक तरह से, तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स वाई 36 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द विथ, हमें जो है ना लेंथ की वैल्यू निकालनी है और विथ की वैल्यू निकालनी है, ये वाई की वैल्यू निकली हुई है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 2 वाई की वैल्यू है एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस 36 को यहाँ लें, 36 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, 9 4 का 36 होता है, 9 में से 4 निकालेंगे 5 बच जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक किया है मैंने। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x प्लस 9, 4 कॉमन आ रहा, x प्लस 9 और ये x माइनस 4, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 9, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, x की दो वैल्यू आ गई, x तो हमारे पास जो था ना लेंथ था, और y जो है विथ है, ये लेंथ है, इसे मैंने लेंथ लिया है और इसे मैंने विथ लिया है, हमें तो लेंथ और विथ निकालनी है दोनों,
नेगेटिव चाहे तो नेगेटिव भी पुट कर दें, पॉजिटिव भी पुट कर दें। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, पुट कर दें। वाई की वैल्यू निकालने के लिए पुट एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, पहली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -9 + 5, वाई की वैल्यू -4 आ गई, एक्स की वैल्यू -9, वाई की दूसरी वैल्यू पुट कर दें 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, वाई इज इक्वल टू एक्स + 5, 4 + 9, 4 आई है वैल्यू 4 + 5, ये हो जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू हमने 4 पुट की, वाई की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ पुट करके चेक कीजिए, आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 + 5 9 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 9 है, 9 आ गया। दूसरी वैल्यू भी पुट करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 100, वन नंबर इज मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। हम लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई बी द, अगर वो नेगेटिव भी कहता तब भी हम ये लेते हैं, टू पॉजिटिव नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कह रहा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 100। पहली कंडीशन, इन दोनों नंबरों का स्क्वायर का सम, दोनों को स्क्वायर किया, सम कर लिया, 100 दिया हुआ, एक इक्वेशन बन गई। आगे कह रहा वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर। और एक नंबर दूसरे से ज़्यादा है, हम सपोज कर लेते हैं ये ज़्यादा है इससे, टू मोर देन, तो 2x + y। वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर। एक नंबर दूसरे से ज़्यादा है, बल्कि ये बन जाएगा कि x डबल है y के, इसे हम 2 ले लें। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। और वही काम करेंगे, y की वैल्यू निकली हुई है, यहाँ पुट कर दें, डायरेक्ट निकली हुई इक्वेशन ऐसी बन गई। इसे हम इस तरह लिख दें, इसे दे दें 2। ये गिवन कंडीशन है कि एक नंबर 2 ज़्यादा है दूसरे से, तो इससे 2 ज़्यादा है, ये पहला वाला, और दोनों के स्क्वायर का सम 100 दिया हुआ है। यहाँ लिख दें पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, y की वैल्यू है 2x, ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 5x², x² इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा ±√20। कुछ पोर्शन रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट से बाहर आ जाएगा, 5 रूट के अंदर। इस x की वैल्यू को बारी बारी यहाँ पुट कर दें, दो वैल्यू आई है, पुट x इज इक्वल टू 2√5, पहले पॉजिटिव वाला पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2√5, ये हो जाएगा 4√5। तो x की वैल्यू पुट की 2√5, y की वैल्यू आ गई 4√5। सही है जी। अच्छा, इसी तरह पुट कर दें -2√5 इन इक्वेशन 1, 2 में हम पुट कर दें, तो y इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -2√5, ये हो जाएगा -4√5। x की वैल्यू पुट की -2√5 -4√5, y की वैल्यू है। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं कि ये 100 के इक्वल है। इसको यहाँ रखेंगे x की वैल्यू को 2√5, 2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 5, y की वैल्यू को रखेंगे 4√5 16 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 20, ये 80, 100 आ गया, राइट हैंड साइड पे 100 दिया हुआ है। तो
तो ये इक्वल हो जाएगा, हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दें। इन इक्वेशन नंबर 2 तो ये आया था, एक्स की वैल्यू पुट की थी -2√5, वाई की वैल्यू आ गई थी -4√। सॉल्यूशन सेट पहला ये आया 2√5, 2√5, दूसरा ये आया -2√5, -4√5। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाई 3 when hypotenuse of the triangle is 34, find the base and perpendicular। क्वेश्चन नंबर 13, अब हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है। हमारा सवाल ये कह रहा द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाई 3। ये हम लेट कर लेते हैं बेस को x और परपेंडिकुलर को y, और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 34। हम लेट कर लेते हैं x एंड y बी द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो ये बेस और परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के। गिवन कंडीशन में पहली कंडीशन दे रहा कि राइट एंगल ट्राइंगल, वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाई 3। इसका लेंथ 3 ज़्यादा है परपेंडिकुलर के बेस से, लेंथ से। तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, y की वैल्यू आ गई। दूसरी इक्वेशन में कह रहा हमारे पास दूसरी इक्वेशन इस कंडीशन के तहत बनानी है। व्हेन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 34, फाइंड द लेंथ एंड बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 34, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 34 का स्क्वायर करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है y और बेस की वैल्यू दी हुई है x। तो इक्वेशन ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 का एलसीएम वो कर लें, 34 का स्क्वायर निकाल लें। थर्टी फोर का स्क्वायर ये आ जाएगा 1156। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। तो ये गिवन कंडीशन से 2 इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन है, इस पर स्क्वायर है, तो इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। वैल्यू निकली हुई है, लिख दें पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 3। इक्वेशन 2 ये है 1156। y की वैल्यू है x प्लस 3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर 2 3 6x प्लस 9। इसको यहाँ ले आए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x। इसमें से 9 निकाल देंगे 7 4 1 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। लिहाजा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -1147।
एक्स की वैल्यू निकलेगी। फार्मूला ये है क्वाड्रेटिक, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। बी की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1147 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 2। ये हो गया -6 प्लस माइनस, ये हो गया 36 और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1147 से, 8 मल्टीप्लाई बाई 1147, ये आ जाएगा 9176। तो इसमें ये ऐड करेंगे 9176 में 36 ऐड कर दें, 9212 डिवाइडेड बाई 4। 9212 का रूट निकालना है। पॉइंट में आ रहा 95.9 आ रहा, हम इसे राउंड अबाउट करके 10 ले लेते हैं कि रूट से बाहर आने के बाद 10 हो जाएगा। -6 प्लस इसका रूट निकालेंगे 9.9, 95.9 आ रहा, तो इसे 96 कर लेंगे हम। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें, एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लें। 96 में से 6 निकालेंगे 90 और 96 में 6 ऐड कर देंगे 102, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा 51। एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को बारी बारी हम पुट कर दें, यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी। पुट एक्स इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। पॉजिटिव ही पुट कीजिए, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो x की वैल्यू आ गई 45, y की वैल्यू आ गई 48। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट चेक करना है ना, इक्वेशन बन गई 45, 48 पुट कर देंगे और 45 में 3 ऐड करेंगे 48 आ जाएगा, यानी वेरीफाई हो गया। माइनस को नेगलेक्ट कर दीजिए, माइनस वाली वैल्यू को। तो ये आपके पास आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। चाहें तो आप 40 माइनस वाला भी पुट करके लिख सकते हैं। वो माइनस जब इस तरह की फिगर देता है ना, वो रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, तो हम कोशिश करते हैं नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 मीटर, द एल्टीट्यूड टू द अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 36 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 14, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन ये है, a triangle whose 2 sides are equal in length। is called isosceles triangle। ठीक है जी, और उसके बाद पैरामीटर, इसकी डेफिनेशन, पैरामीटर की डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ गिवन फिगर, फिगर कोई सा भी हो, इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर की डेफिनेशन और आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो सवाल में हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है,
तो दो साइड कोई सेम लेना, अगर मैं इसे एक्स ले लूँ, इसे भी एक्स ले लूँ, दो साइड तो सेम होना है ना, चाहे इसको ले लूँ, चाहे इन दोनों को ले लूँ, इसको हम वाई ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सही है। और अब हम इस पर ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं। जब मैं इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली हाफ हो जाएगी, ये वाली भी, और इनमें से कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लूँ, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा एल्टीट्यूड ड्रॉ होने की वजह से। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब सवाल की तरफ आते हैं, अब मैं कंडीशन बता रहा हूँ। सही है ना, हमारे पास कह रहा गिवन कंडीशन, सही है जी, गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन हमें कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। तो ये पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये तो एल्टीट्यूड बाद में ड्रॉ करेंगे। एक्स प्लस वाई, तीन साइड है, तीनों साइड का सम दिया हुआ है 36। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और आगे कह रहा है कि द एल्टीट्यूड टू द अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। ये अनइक्वल साइड हो गए। जब हम इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये एल्टीट्यूड है, इस लाइन को हम कहेंगे एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर लाइन। एल्टीट्यूड दिया हुआ है हमारे पास, अनइक्वल साइड इज जो है ना, ये भी 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अनइक्वल साइड एक साइड ही है और एक साइड ही है, अनइक्वल हो गया। तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से। तो यहाँ लगेगा पैथागोरस थ्योरम। इससे पहले भी एक सवाल में लगा चुके हैं। पैथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह दिया हुआ है एक्स, परपेंडिकुलर की जगह दिया हुआ है 36, बेस की जगह दिया हुआ है y/2। 36 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 1296। ये हो जाएगा y²/4। इसका एलसीएम लेंगे, 1296 4 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 5184, और ये प्लस y²। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था ना, 4 1 था 4, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 को यहाँ ले आए, तो ये बचा 5184 प्लस y² इज इक्वल टू 4x² हो जाएगा। सही है ना। अब आप चाहें तो इसी फॉर्म में लिखा रहने दे, 2 बना लें, हमने तो वैल्यू पुट करनी है। ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक। इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप चाहें तो अरेंज कर लें, इसको वहाँ ले जाएं, ये यहीं रहने दें, ये भी आप कर सकते हैं। इस y² को वहाँ ले जाएंगे तो 4x² माइनस y² हो जाएगा। इसको इस तरफ लिखते हैं, इसे देते हैं। तो एक इक्वेशन स्क्वायर फॉर्म में बन गई, एक लीनियर। लीनियर से वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, जाहिर सी बात है, ये इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, पुट कर दें y की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया 4x² माइनस y की वैल्यू है 36 माइनस 2x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a², 36 का स्क्वायर करेंगे हम, वन 296, 2a की जगह 36, b की जगह 2x प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया 4x², 1296, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 144x
ये हो जाएगा 4x², माइनस ऑपरेट कर दें, प्लस का 144x माइनस का 4x², ये माइनस का 4x² प्लस का 4x² कैंसिल हो गया, 5184, इसको वहाँ ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें, 5184 में हम ऐड कर दें, 5184 में ऐड कर दें हम 1296, ये आ जाएगा 6480। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 6480 डिवाइडेड बाई 144, तो 6480 को डिवाइड कर दें 144 से, 45 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब दो साइडों की लेंथ आ गई, इस साइड की और इस साइड की, एक साइड की लेंथ रह गई, हमने तो तीनों साइड की लेंथ निकालनी थी ना। तो अब एक्स की वैल्यू को हम यहाँ लाकर पुट कर दें, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये तो डेफिनेशन थी सवाल से रिलेटेड, लिखेंगे पुट एक्स इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 है, $45 आया, 90 हो जाएगा, 90 में से 36 निकालेंगे, 54 माइनस का, ये आ गया हमारे पास, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास लेंथ और वाई की वैल्यू आ गई विथ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये मैंने आपको कहा कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने लैंग्वेज वाले किए उसमें जो वैल्यूज़ आई है ना, वो दो इक्वेशन जो बन रही है उनमें से किसी एक में पुट करके चेक कीजिए, अगर वो वेरीफाई कर देता है तो सही जवाब है। इसका बुक में आंसर गलत है, बुक वाला आंसर उस सूरत में आएगा जब यहाँ 36 के बजाय 12 मिलते हैं। एक्स की वैल्यू आई है 45, तो अगर हम 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और जो है ना y की वैल्यू आई है -54, तो 90 में से -54 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36, वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। तो जितने भी इक्वेशन हमने बनाए और जो वैल्यू निकाली है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखिए, वो उसे वेरीफाई कर देगा, इसका मतलब आंसर सही है। तो हमें लेंथ ऑफ द साइड्स निकालना था ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक दो लेंथ x हैं, तो x की दो दफ़ा वैल्यू आ जाएगी 45 और एक y है, y की वैल्यू आ गई -54। तो ये हमने निकालना था, ये ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है ना 15, लास्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 5। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं हम x एंड y बी द टू नंबर्स। सही है ना, गिवन कंडीशन ये दी हुई है, कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस 5। डिफरेंस का मतलब माइनस करना, मुझे उसने ये नहीं बताया कि y से x माइनस करें या x में से y, दो नंबर हमने ले लिए, इन दोनों के दरमियान माइनस साइन यूज़ कर लें, डिफरेंस हो जाएगा। और आगे कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 275, फाइंड द नंबर्स, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस। ये पहला सवाल हो गया कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और एक स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, वही काम करेंगे हम, लीनियर से वैल्यू निकाल के स्क्वायर में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे हम 1 ले लें, इसे हम 2 ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये रहा, यहाँ से वैल्यू निकाल लें, एक्स की निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5 + y, पुट कर दें, पुट एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 ये है, तो x की वैल्यू पुट कर दें 5 + y, इसका ओपन कर लें, a² + 2ab + b² - y² = 275। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा +y², और ये -y² है 275। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये बच गया 25 + 10y = 275। इसको वहाँ ले जाए, माइनस हो जाएगा,
-25, तो ये बच जाएगा 250। y की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से इसको कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई, पुट कर दें y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है, y की वैल्यू आई 25, 30, x की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई 25, ये दो नंबर आ गए। चेक करना चाहें चेक कर लें, 30 में से 25 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आंसर सही है बिल्कुल। तो इस तरह 20 चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने आपके लिए, 20.1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट एक्सरसाइज थी 20.7। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर को उठाएंगे। हम पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, फिर मैं मीन मीडियन मॉड पर आऊँगा ताकि वो करवा दूँ आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।